हेलो नमस्कार आदाब में दोस्तों, सरकार कहती है पढ़ो इंडिया बढ़ो इंडिया, लेकिन जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ेंगे कहां से। कंगना दीदी बोलती है मेरे पास पावर नहीं है, और सिस्टम बोलता है समोसा मत खाओ चेतावनी पढ़ो। ये देश चला कौन रहा है, नेता, भक्त, सिस्टम या वायरल वीडियो? तो दोस्तों फिर से लौटा हूं पिछले 12 घंटे की सबसे बड़ी खबरें आपके सामने लेकर, जो आपके जीवन से, आपकी सोच से, आपके भविष्य से जुड़ी हैं और जिन्हें देखकर आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, शॉक हो जाएंगे। क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है, ये बात किताबों में पढ़ाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि लगभग 5000 स्कूल, सरकारी स्कूलों को बंद करके उन्हें दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। अब इसका असर सीधा पड़ेगा करीब 3.5 लाख बच्चों पर, जो अब मजबूर होंगे प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए। सोचिए, एक तरफ सरकार बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार देती है, दूसरी तरफ ऐसे स्कूल बंद कर रही है जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं। सरकार का तर्क क्या है कि छोटे स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है और उन्हें मर्ज करने से रिसोर्सेज बचेंगे। भाई, पैसे बचाने के लिए बच्चों की पढ़ाई का कट लगाना कोई पॉलिसी नहीं, भूल है। और फिर कहते हैं बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। पहले स्कूल तो रहने दो भाई। अब जिन स्कूलों को बंद नहीं किया गया उनकी हालत देखिए। मैनपुरी के भोगांव इलाके से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक छोटी बच्ची स्कूल जाते वक्त कीचड़ में गिर गई। पूरा रास्ता पानी और कीचड़ से भरा हुआ था और बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे थे। यह कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। देश भर में हजारों स्कूलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, न सड़कें, न साफ पानी, न टॉयलेट। स्कूल तक जाने का रास्ता अगर स्लाइडिंग का मैदान बन जाए तो पढ़ाई से पहले बच्चा एक साहसिक खिलाड़ी बन जाता है। मेरठ से एक और डराने वाली घटना सामने आई, जहां एक स्कूल बस गलती से कावड़ियों से टकरा गई। बस में बच्चे बैठे थे, लेकिन गुस्साए कावड़ियों ने बस के शीशे तोड़ डाले, बुरी तरह तोड़फोड़ की। सब कुछ पुलिस के सामने हुआ, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकी। कावड़ यात्रा एक धार्मिक परंपरा है, लेकिन यह परंपरा अगर हिंसक हो जाए तो क्या यह धर्म रह जाता है या दबाव? शायद अब स्कूल बसों पर लिखाना होगा कि भक्तों से दूरी बनाकर रखें, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। हिमाचल प्रदेश में 86 साल का एक बुजुर्ग बीजेपी एमपी कंगना रनौत से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाता है। वीडियो वायरल हुआ जिसमें कंगना साफ कहती है कि मेरे पास पावर नहीं है। मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। बात ऐसी है नहीं, आपके पास बहुत पावर है। मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने कानून बनाना है। अब सवाल यह है, अगर एक सांसद के पास पावर नहीं है तो फिर वो किस लिए चुनकर आई? बस फोटो और रील बनाने के लिए? एमपी का मतलब अब क्या हो गया, मूवी प्रमोशन या मैन क्वीन पॉलिटिशियन? जनता भरोसे से वोट देती है, लेकिन जब वक्त आता है तो पावर नहीं है का जवाब मिलता है। जयपुर रेलवे स्टेशन के पास भारी बारिश के बाद 15 फीट गहरा गड्ढा बन गया, और वो भी ट्रेन मेट्रो के ब्रिज के पास। यह हादसा किसी बड़े हादसे का ट्रेलर भी हो सकता था। अथॉरिटीज ने गड्ढे को ढक दिया और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया। पर असली सवाल यह है, यह गड्ढा बना कैसे? इसका कारण बताया गया पानी भराव और खराब ड्रेनेज सिस्टम। इतने करोड़ खर्च स्मार्ट सिटी पर बनाने में किए गए और बारिश आते ही शहर भूल भुलैया बन जाता है। ये स्मार्ट सिटी नहीं, ये तो सॉरी सिटी हो गया। ओडिशा के कोरापुट जिले में एक आदिवासी दंपति ने समाज की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। इसके बाद उन्हें बैल की तरह जोत कर पूरे गांव में घुमाया गया। ये 2025 का भारत है, लेकिन सोच आज भी मध्यकालीन है। किसी की निजी जिंदगी में दखल देना और फिर उसे जानवर की तरह ट्रीट करना, यह कैसा समाज है? जिस देश ने दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम सिखाया, वही अपने ही समाज में प्यार करने वालों को बैल बना रहे हैं। अब अगर आप समोसे या जलेबी खाने जाएं, तो पहले तेल और चीनी चेतावनी बोर्ड पढ़िए। सरकार ने एम्स और एफएसएसआई को निर्देश दिया है कि हाई फैट और हाई शुगर फूड्स के पास ये चेतावनी बोर्ड लगेंगे। उद्देश्य सही है, लोगों को हेल्थ अवेयर बनाना, हार्ट डिजीज और डायबिटीज से बचाना। लेकिन सवाल यह है, क्या असली हेल्थ रिस्क समोसे में ही है या सड़कों में, स्कूलों में सिस्टम की हालत वो सही है? अब समोसे से पहले पढ़ना पड़ेगा कि इसमें तेल, घी, चीनी है, जो आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। पर सरकार ये बोर्ड स्कूलों की हालत, गड्ढों वाली सड़कें या नेताओं की जिम्मेदारी पर कब लगाएगी? तो भाइयों और बहनों, देश में समोसे पर चेतावनी है, पर जो असली खतरे हैं उन पर कोई बोर्ड नहीं। बच्चे कीचड़ में गिरे, स्कूल बंद हो, बुजुर्ग गिड़गिड़ाएं, पर कर्फ्यू तब लगता है जब समोसा ज्यादा तला हुआ हो। अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं तो ये
कर रही हैं तो यही है इस वीडियो का मकसद। लाइक, कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइए इनमें से कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा हिला दिया। और याद रखिए, ताली नहीं सवाल उठाइए, तभी सिस्टम सुधरेगा। जय हिंद।